सो वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ BMCJ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए थे और कुछ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स यानी कि जो आई रूल्स है जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है वो भी डिस्कस किए थे। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने के चांसेस है वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। The first question is where is the appropriate use of cleat wiring? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है RSMSSB JEE 2020 ईयर में यानी कि राजस्थान की जो स्टेट एग्जाम होती है जूनियर इंजीनियर की उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिन लोगों ने लास्ट का लेक्चर देखा होगा तो उन्हें करेक्ट इसका आंसर आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लीट वायरिंग हम लोग टेम्पररी फंक्शन के लिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी टू इंस्टॉलेशन होती है, इसमें कोई भी ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है और ये बहुत ही ईजीएस्ट वे होता है जिसमें कोई स्किल लेवल भी नहीं लगते हैं। तो इसलिए जो टेम्पररी फंक्शंस कहीं भी अगर हमें चाहिए होगा वायरिंग वहाँ पे करना होगा टेम्पररी, तो हम लोग वहाँ पे क्लीट वायरिंग यूज करते हैं। तो कौन से टाइप से, फर्स्ट वन इज क्लीट वायरिंग, उसके बाद हम लोगों ने देखा था बैटन वायरिंग, उसके बाद देखा था केसिंग एंड केपिंग और उसके बाद देखा था हम लोगों ने कंड्यूट वायरिंग। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आगे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज Which of the following systems of the wiring is the costliest? तो ये क्वेश्चन दो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, SSC JEE 2020 में और DFCC IL JEE 2021 में। तो देखो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपने याद रखा होगा या फिर अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको जरूर इसका करेक्ट आंसर आया होगा। हम लोगों ने जो चार्ट भी डिस्कस किया था तो उससे भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो सबसे कॉस्टलीस्ट क्या होता है? द फर्स्ट वन इज कंड्यूट वायरिंग। यस, तो ऑप्शन ए या इन्होंने करेक्ट दे दिया है, तो आगे के देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको सब ऑप्शंस देखने हैं। तो वुडन केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, तो ये कम होता है कंड्यूट वायरिंग से। देन TRS यानी कि जो बैटन वायरिंग होते हैं वो भी थोड़ा कम होता है कॉस्टली, एंड द क्लीट वायरिंग सबसे लेस होता है कॉस्टली यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकल होता है क्लीट वायरिंग। तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंड्यूट वायरिंग। ऑप्शन ए कंड्यूट वायरिंग होता है सबसे कॉस्टलीस्ट मेथड ऑफ वायरिंग। तो यह आप ऑर्डर भी ध्यान में रख सकते हो, या इन्होंने दिया है ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट, तो सबसे कम होता है क्लीट वायरिंग का, उससे ज्यादा होता है केसिंग केपिंग का, तो प्लास्टिक या फिर वुडन दोनों का। उसके बाद आता है TRS एंड लीड शीट, तो ये दोनों मिला के होता है बैटन वायरिंग, और उसके बाद लास्ट में होता है कंड्यूट वायरिंग। तो बैटन वायरिंग के दो टाइप्स होते हैं, हम लोगों ने देखा था CTS एंड TRS एंड देन लीड शीट। तो लीड शीट में थोड़ा हम लोग ज्यादा कॉस्टली केबल यूज करते हैं क्योंकि लीड हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन के लिए केबल के ऊपर, तो इसलिए ये लीड शीट वायरिंग थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू द TRS। तो सबसे फर्स्ट वन पे आता है क्लीट, उसके बाद आता है केसिंग एंड केपिंग, उसके बाद आता है थर्ड वन पे बैटन वायरिंग एंड उसके बाद फोर्थ वन पे आता है कंड्यूट वायरिंग जो सबसे ज्यादा कॉस्टली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द वायरिंग हैज द पुअर ड्यूरेबिलिटी। तो इसका भी ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर भी सेम टू सेम है एज कंपेयर टू द कॉस्ट। सबसे कम ड्यूरेबल होता है क्लीट वायरिंग, उसके बाद आता है केसिंग केपिंग 2 नंबर पे, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये जो बैटन वायरिंग है वो आता है दोनों मिला के, उसके बाद सबसे आखिर में आता है कंड्यूट वायरिंग जिसका ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए इन्होंने क्या पूछा है, विच हैज द पुअर ड्यूरेबिलिटी। तो इसमें पुअर ड्यूरेबिलिटी किसकी है? तो आंसर करेक्ट आंसर है क्लीट वायरिंग यानी कि ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो इसमें पुअर ड्यूरेबिलिटी होती है सबसे कम क्लीट की और सबसे ज्यादा ड्यूरेबल ऑप्शन है वो होता है कंड्यूट वायरिंग। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है SSC JEE में ईयर 2019 में। तो कॉस्ट का और ड्यूरेबिलिटी का दोनों का जो ऑर्डर होता है वो सेम टू सेम एग्जैक्ट होता है। इन वायरिंग एंड वाइंडिंग एन एब्रीवेशन ऑफ SWG इज डैश। तो अगर आपको ध्यान में होगा तो ये मैंने लास्ट के लेक्चर में भी आपको कहा था कि SWG का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे वहां पे क्वेश्चन नहीं मिला था। थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे ये क्वेश्चन मिला जो SSC JEE में ईयर 2018 में पूछा गया है। तो SWG का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। द सिंथेटिक वाइंडिंग गार्ड, गार्ड तो होता ही नहीं है। देन द सिंपल वाइंडिंग गेज, नहीं ये भी नहीं होता है। थर्ड वन इज स्टैंडर्ड वायर गेज, यस करेक्ट। SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज, ये करेक्ट आंसर है। एंड सिंगल वायर गार्ड, तो ये नहीं, गार्ड वाले ऑप्शन तो वैसे ही चले गए। गेज में इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो एक वायर का गेज यानी कि उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, इसे हम लोग गेज कहते हैं।
तो वो होता है SWG का फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ केस ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग विच टाइप ऑफ द स्विच इज यूज। तो स्टेयरकेस वायरिंग हम लोगों ने नहीं देखा था, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि स्टेयरकेस वायरिंग क्या होता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि जो वायरिंग हम लोग स्टेयरकेस में यूज करते हैं, एक यहाँ पे डोर है और एक नीचे यहाँ पे डोर है, तो ये दोनों डोर के बीच में जो स्टेयरकेस है, तो वो पर्टिकुलर टाइप पे हम लोग जो वायरिंग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्टेयरकेस वायरिंग। तो ये स्पेसिफिक टाइप की वायरिंग है, वो क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं। द स्टेयरकेस वायरिंग इज कॉमनली यूज फॉर द स्टेयरकेस एंड कॉरिडोर लाइटिंग, करेक्ट। नॉर्मली ओनली अ सिंगल लाइट लैम्प इज प्रोवाइडेड इन द स्टेयरकेस। आप यहाँ पे देख सकते हो एक ही सिंगल लैम्प हम लोगों ने यूज किया, क्योंकि स्टेयरकेस में बहुत ही कम लाइट चाहिए होती है। विच इज कंट्रोल्ड बाय ईदर ऑफ द टू स्विचेस, वन इंस्टॉल एट द टॉप एंड द अदर एट द बॉटम। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो स्विचेस कनेक्ट किए गए हैं। आप थोड़ा जूम करके देख सकते हो, तो यहाँ पे लिखा है टू वे स्विच, इसे यहाँ पे भी लिखा है टू वे स्विच। तो यहाँ पे हम लोग टू वे स्विचेस यूज करते हैं, और कितने नंबर ऑफ स्विचेस यूज करते हैं, तो दो स्विचेस। तो हमें आंसर तो हमें पता चल गया है कि इसमें हम दो टू वे स्विचेस यूज करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ का जो वर्किंग है वो भी देख लेते हैं। तो एक यहाँ पे न्यूट्रल वायर प्रोवाइड की गई है जो डायरेक्टली एक बल्ब को कनेक्ट की गई है। बाद में जो वायर है फेज की, वो हम लोगों ने एक स्विच से पास की है, दूसरे से पास की है और डायरेक्टली लाइट को दे दी गई है। तो जब भी आप यहाँ पे देख सकते हो टू वे स्विच में क्या होता है, ये जो स्विच है वो दोनों डायरेक्शन पे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे। जो नॉर्मल अपना स्विच होता है वो हम लोग या तो ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर साइड में हम लोग दोनों जगह पे हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, और दोनों का जैसे पोजीशन होगा उसके हिसाब से ये जो लाइट है वो ग्लो करेगी। तो अगर दोनों स्विचेस अगर हम लोगों ने अपर साइड पे कनेक्ट किए, यानी कि ऑन किए गए हैं, जिसे नॉर्मल कंडीशन होता है, यानी कि अपर साइड पे अगर हम लोगों ने ये स्विच का पोजीशन रखा है, तो ये फेज में आप डायग्राम में देख सकते हो, मैं इधर ड्रॉ करता हूं, ऐसे ये पास होगा। और अगर ये भी ऊपर साइड पे कनेक्टेड है तभी ये पाथ कंप्लीट होगा न्यूट्रल में से। अगर ये दोनों में से कोई भी ऊपर है, एक साइड पे ऊपर है और दूसरा स्विच अगर नीचे की साइड पे कनेक्टेड है, तो ये जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर केस के लिए हमें क्या होता है, या तो दोनों ऊपर के साइड पे कनेक्ट होने चाहिए या फिर दोनों नीचे के साइड पे कनेक्ट होने चाहिए। तो इसका ऑपरेशन कैसे होता है, लेट अस अज्यूम ये दोनों अलग अलग साइड पे कनेक्ट है, यानी कि ये टॉप पे कनेक्टेड है और ये बॉटम पे कनेक्टेड है। अगर मैंने ये डोर से एंट्री की, अगर मुझे यहाँ पे स्टेयरकेस पे लाइटिंग चाहिए, बहुत ही रात का कंडीशन है, कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है स्टेयरकेस, तो मैं क्या करूंगा, ये जो सपोज मैंने अज्यूम किया था ये डाउन पे कनेक्टेड है और ये अपर पे कनेक्टेड है, तो ये जो डाउन का कनेक्टेड है ये मैं अपर के साइड पे शिफ्ट कर दूंगा पोजीशन, जिसके वजह से ये लाइट ग्लो हो जाएगी। फिर ये वाला पोजीशन अपर पे हो जाएगा और ये भी अपर पे, इसलिए दोनों सेम साइड पे है, इसलिए लाइट ग्लो होगी। मैं स्टेयरकेस से ऊपर जाऊंगा, अच्छे से लाइट मुझे दिखाई देगी। मैं यहाँ पे ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ पे मुझे अभी लाइटिंग का कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो अपर का स्विच है ये मैं लोअर साइड पे स्विच कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पोजीशन, ये हो जाएगा मेरे लोअर साइड पे और ये जो पोजीशन है ये होगा मेरा अपर साइड पे, जिसके वजह से दोनों अनइक्वल है। तो अभी क्या होगा, जो लाइटिंग का जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा, यानी कि जो पाथ है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट रह जाएगा, यानी कि ये लोअर साइड पे, डाउन साइड पे और ये अपर साइड पे जिसका जो स्विच का जो पोजीशन है। तो इसके वजह से अभी मुझे लाइट का कोई भी काम नहीं है, तो लाइट मेरा ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं वापस नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर यहाँ पे आने की कोशिश करूँ, स्टेयरकेस भी फिर भी लाइटिंग नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा डाउन का जो पोजीशन है इसको मैं वापस से अप कर दूंगा, लाइट चालू हो जाएगी। मैं नीचे आ जाऊंगा और वापस यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं स्विच अपोजिट साइड पे कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि अगर अप होगा तो डाउन कर दूंगा, डाउन हुआ तो अप कर दूंगा, जिसके वजह से जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ये होता है टोटल स्टेयरकेस वायरिंग का कंस्ट्रक्शन और ऐसे होता है वर्किंग। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे होती है स्टेयरकेस वायरिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू वे स्विचेस। तो इसमें टू वे स्विचेस यूज होते हैं और दो स्विचेस यूज होते हैं, एक स्टेयरकेस के अपर साइड पे और एक होता है स्टेयरकेस के बॉटम साइड पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ द वायरिंग हैविंग अ वेरी लॉन्ग लाइफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई में ईयर 2018 में, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। तो मैंने आपको कहा था कि जो टेबल है, ये जो कंपैरिजन का जो चार्ट है वो आप देख लेना, अच्छे से आप समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे पाओगे। तो इन्होंने पूछा है सबसे ज्यादा यानी कि वेरी लॉन्ग लाइफ कौन सा टाइप की वायरिंग की होती है। तो लाइफ का
जो फीचर है स्टार्टिंग में दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा अच्छी लाइफ होती है कंड्यूट वायरिंग की, तो इसलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो इसमें वेरी लॉन्ग लाइफ क्यों होती है, क्योंकि हम लोग ये दीवार के अंदर रखते हैं तो कोई भी मैकेनिकल डैमेज यहाँ पे नहीं होता है, तो इसलिए ये बहुत लंबे समय तक अंदर अच्छे से बिना कोई डैमेज सहन किए अंदर रह सकती है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, दैट कंड्यूट वायरिंग हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ वायरिंग इज। तो हमने स्टार्टिंग में कॉस्टिंग की भी देखी थी, जो ऑर्डर थी, तो सबसे कम था क्लिट का और सबसे ज्यादा था कंड्यूट का। सिमिलरली आपने अगर ये टेबल भी अगर आपने समझ लिया तो उससे भी आप पता लगा सकते हो। तो सेकंड ऑप्शन यही है फीचर कॉस्ट का। तो सबसे कम कॉस्ट होती है क्लिट की, उसके बाद मीडियम होती है केसिंग केपिंग की एंड बैटन की, और सबसे ज्यादा कॉस्टिंग होती है कंड्यूट वायरिंग की, क्योंकि उसमें हम लोग मेटल कंड्यूट यूज करते हैं। तो चीपेस्ट सिस्टम है इस सब में से वो होता है क्लीट वायरिंग, क्योंकि उसमें हम लोग सिर्फ प्लास्टिक या फिर वुडन के या फिर जो पोर्सिलिन के जो क्लिट्स होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं, तो बाकी कोई वहां पे खर्चा नहीं होता है। तो इसलिए जो क्लीट वायरिंग होती है वो सबसे चीपेस्ट वायरिंग होती है बाकी वायरिंग के कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी जेईई में ईयर 2018 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ द वायरिंग दैट इज हाईली सुटेबल फॉर द टेम्पररी शेड इज। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा स्विच करके पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा है एसएससी जेईई 2018 में। तो एसएससी जेईई 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे वायरिंग से रिलेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली, अगर हमने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है तो आपको पता चलेगा कि इसका करेक्ट आंसर है क्लिट वायरिंग, जो हम लोग टेम्पररी शेड के लिए या फिर टेम्पररी यूसेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, और वो बहुत ही इकोनॉमिकल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग हियर इज अ टाइप ऑफ द इंटरनल वायरिंग। तो इसमें से कौन से इंटरनल वायरिंग के टाइप्स है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज क्लिट वायरिंग, हमें पता है ये होता है। देन कंड्यूट वायरिंग, ये भी होता है। एंड सीटीएस वायरिंग, जो हम लोग बैटन वायरिंग का ही एक टाइप है, उसे हम लोग ने डिस्कस किया था। तो ये तीनों टाइप इंटरनल वायरिंग में यूज होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबाउ, यानी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर फॉर हाउस वायरिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस एज डैश। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएसपीसीएल जेईई में ईयर 2019 में। तो अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है इलेक्ट्रिकल का, आप मैकेनिकल से हो, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है इलेक्ट्रिकल या वायरिंग से रिलेटेड, फिर भी आप ऑप्शन से टिक कर सकते हो ये क्वेश्चन के लिए। आप देख लेना यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, एरिया पूछा है, और जिनको पता होगा कि जो एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर के टर्म्स में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हर्ट्ज नहीं है, ऑप्शन बी mm भी नहीं है, ऑप्शन डी होता है सेंटीमीटर, वो भी नहीं है, क्योंकि जो एरिया का टर्म होता है वो स्क्वायर के टर्म्स में होता है, जो यूनिट होता है। तो आप डायरेक्टली कोई भी अगर आपको आइडिया नहीं होगा फिर भी आपने ये आंसर ऐसे टाइप के जो आंसर है वो टिक कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी mm²। तो ये मैकेनिकल स्टूडेंट्स आप अच्छे से देख लेना कि इतने इजी क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। तो हम लोगों ने देखे थे कौन से टाइप थे, ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज क्लिट वायरिंग, देन बैटन वायरिंग, देन केसिंग एंड कीपिंग वायरिंग, एंड द लास्ट वन इज कंड्यूट वायरिंग। तो ऑप्शंस में ये सब ऑप्शंस है, क्लिट वायरिंग होता है, कंड्यूट वायरिंग होता है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग का ये एक टाइप होता है, कंसील्ड कंड्यूट और सरफेस कंड्यूट। ये कंड्यूट वायरिंग के दो टाइप्स होते हैं, तो इसलिए कंड्यूट यानी कि कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग भी होता है ऑप्शन। और ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, इन्होंने नॉट अ कैटेगरी पूछा है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर की क्लिपबोर्ड वायरिंग हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्लिपबोर्ड वायरिंग तो हम लोगों ने देखा ही ना, ऐसे कोई टाइप की जो वायरिंग होती ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट है, यूपीपीसीएल जेईई में पूछा गया है ईयर 2020 में। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम इज मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर द हाउस वायरिंग। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीपीसीएल जेईई में ईयर 2020 में। तो हम लोग
हाउसिंग वायरिंग के लिए जो होता है वो केसिंग केपिंग या फिर जो कंड्यूट वायरिंग होता है वो हम लोग यूज करते हैं। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे पूछा है द मोस्ट इकोनॉमिकल। तो हमने देखा था लेक्चर में जो कंड्यूट वायरिंग होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए द पीवीसी केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। तो जो पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग होती है वो कंपेरेटिवली लेस कॉस्टली होती है कंड्यूट वायरिंग से, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 13 is for clit wiring and 250 volt supply, the cables will be placed dash apart center to center for a single core cable। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई में ईयर 2015 में। तो ये मैंने पॉइंट्स में भी आपको लिख के दिया था क्लिट वायरिंग के कि जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है केबल्स के बीच में वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो इसका आप करेक्ट आंसर दे सकते हो। Next question is the aluminum conductor of size dash is used for a sub circuit in a domestic wiring। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम कंडक्टर का इन्होंने पूछा है साइज कितना होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी जेईई में ईयर 2015 में। तो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो कॉपर के लिए होता है साइज वो होता है 1/1.12 mm एंड जो एल्यूमिनियम के लिए होता है वो होता है 1/1.4 mm। तो इन्होंने क्वेश्चन में एल्यूमिनियम का पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1/1.4 mm। तो इतना मिनिमम साइज ऑफ द कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं फॉर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ बे ऑन वायरिंग द केबल्स आर कैरिड ऑन अ सीजन टिक वुड परफेक्टली स्ट्रेट एंड वेल वर्निश टिक वुड बैटन ऑफ थिकनेस नॉट लेस देन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई में ईयर 2015 में। तो ये हम लोगों ने लेक्चर में नहीं डिस्कस किया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 1 सेंटीमीटर की जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। बैटन जो हम लोग वुडन बैटन यूज करते हैं बैटन वायरिंग के केस में, उसका जो मिनिमम थिकनेस है वो होता है 1 सेंटीमीटर। तो इससे ज्यादा अगर हम लोगों ने थिक यूज किया तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 1 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 3 पिन प्लग डैश। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। ऑल द 3 पिन्स आर ऑफ द सेम साइज। तो आपने अपने घर में या फिर कोई भी इक्विपमेंट में जो 3 पिन्स यूज करते हैं तो आपने बहुत बार देखा ही होगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जो 3 पिन्स है उसमें क्या क्या रिलेशन होता है। तो फर्स्ट वन इज ऑल द 3 पिन्स आर ऑफ द सेम साइज। तो सेम साइज के तो नहीं होते अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। 2 पिन्स आर ऑफ द सेम साइज एंड द थर्ड वन इज थिकर, करेक्ट। तो जो फर्स्ट जो टॉप में होता है मिडल में वो सबसे थिकर होता है और जो बॉटम में जो 2 होते हैं वो कम थिक होते हैं और लेंथ में भी कम होते हैं। ऑप्शन सी इज 2 पिन्स आर ऑफ द सेम साइज बट द थर्ड वन इज थिकर एंड लॉन्गर, करेक्ट। तो ये थिकर भी होता है और लॉन्गर भी होता है। एंड द लास्ट वन इज ऑल 3 पिन्स आर ऑफ द डिफरेंट साइजेस। नहीं, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन बी देख के डायरेक्टली टिक मत कर देना, सभी ऑप्शंस ध्यान से देखना। तो थिकर भी होता है एंड लॉन्गर भी होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो टॉप वाला जो होता है जो पिन होता है वो हम लोग अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो थिक भी होता है और लॉन्ग भी होता है। तो उसका रीजन है लॉन्ग होने का वजह से अगर हम लोग पिन इंसर्ट करेंगे सॉकेट के अंदर तो सबसे पहले जो अर्थिंग का जो पिन है वो इंसर्ट होगा। तो अगर कोई भी जो लीकेज अगर वो पर्टिकुलर बोर्ड में रहा तो वो डायरेक्टली अर्थ से चला जाएगा और हमारे जो शॉक के चांसेस है वो वहां पे कम हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अर्थिंग प्रोवाइड होती है, उसके बाद जो लाइव और न्यूट्रल है वो सर्किट कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ 3 पिन प्लग। तो यही होता है रीजन उसका कि जो मैक्सिमम उसका जो थिकर होता है और लॉन्गर होने का जो रीजन है अर्थ पिन का वो यही होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ईयर एसएससी जेईई में 2014 में। तो वो थिकर क्यों होता है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। लॉन्गर क्यों होता है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन उसका जो एरिया होता है वो बाकी 2 पिन से क्यों थिक होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसुलेशन इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर कवरिंग वायर्स और केबल्स यूज इन द इंटरनल वायरिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ईयर एसएससी जेईई में 2014 में। तो इंसुलेशन के लिए हम लोग क्या सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो पेपर तो हम लोग नहीं यूज करते, आपने देखा नहीं होगा वायर केबल का। फिर उसके बाद वुड भी नहीं यूज कर सकते, ग्लास भी यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पीवीसी जो मटेरियल है यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड वो हम लोग यूज करते हैं इंसुलेशन के लिए फॉर केबल्स एंड वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द वायरिंग प्रेफर्ड फॉर द वर्कशॉप लाइटिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये एसएससी जेईई में ईयर 2014 में। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, केसिंग केपिंग, बैटन वायरिंग, कंसील कंड्यूट वायरिंग एंड सरफेस कंड्यूट वायरिंग।
तो अगर आप थोड़ा सा भी गेस करोगे तो इसका आंसर आप करेक्ट आ जाएगा। अगर आपने देखा भी होगा कि जो वर्कशॉप में जो यूज होता है वो यूजुअली सरफेस कंड्यूट वायरिंग हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में बहुत सारे मैकेनिकल डैमेज होने के चांसेस है, तो वहां पे हम लोग बैटन वायरिंग तो यूज नहीं कर सकते। केसिंग केपिंग वायरिंग भी इतना अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। कंसील वायरिंग हम लोग वर्कशॉप में यूजुअली प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली भी होगा, और अगर कुछ वर्कशॉप में एक्सपांशन का प्रोसेस हुआ या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करने की अगर जरूरत पड़ी वहां पे, तो कंसील कंड्यूट वायरिंग वहां पे इकोनॉमिकल नहीं होगा, और कुछ भी अगर चेंजेस करने की अगर हमें जरूरत पड़ी तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कंसील कंड्यूट वायरिंग। तो इसलिए सरफेस कंड्यूट वायरिंग हम लोग वहां पे यूज करते हैं। यूजुअली जो मेटल कंड्यूट्स होते हैं वो वहां पे प्रेफरेबल होते हैं, क्योंकि मैकेनिकल इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं केबल्स या फिर जो वायर्स है उसको। तो इसलिए वर्कशॉप में हम लोग सरफेस कंड्यूट वायरिंग यूज करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द ISI, the maximum number of the points of the lights, fans and the socket outlets that can be connected in one sub circuit is dash। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सब सर्किट देखना। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, SSC JEE में, ईयर 2014 में एंड 2015 में। तो जिन्होंने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो उसको करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10 पॉइंट्स हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम सब सर्किट में, और जो वेटेज होता है वो होता है 100 वैट्स हम लोग मैक्सिमम एक सब सर्किट में कनेक्ट करते हैं। पावर सर्किट के केस में क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जब देखोगे तो आपको ये भी ध्यान में आ जाएगा। तो पावर सर्किट में हम लोग मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ द आउटलेट्स कनेक्ट कर सकते हैं एज पर द ISI रिकमेंडेशन या फिर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के हिसाब से, और जो मैक्सिमम वेटेज होता है वो होता है 3000 वैट्स। तो पावर सर्किट के लिए 2 नंबर ऑफ द आउटलेट्स एंड 3000 वैट्स, एंड सब सर्किट के लिए 10 number of points and 800 watts. Next question is, which of the following statement about the domestic wiring is correct? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है DFCC IL JEE में, ईयर 2021 में। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन या फिर जो ऑप्शंस है वो बहुत ही लेंदी है, तो देख के डरना मत, स्पेशली मैकेनिकल स्टूडेंट्स। इसमें से बहुत सारे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू दे सकते हो। थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा और थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज किया तो आप इजीली इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज, द इलेक्ट्रिक पावर लाइन एंटर्स आवर हाउस थ्रू द 4 वायर्स। तो स्पेसिफिक आपको ध्यान से पढ़ना है एक एक ऑप्शन। तो इन्होंने कहा है हाउस के अंदर, तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो होता है सिंगल फेज। तो सिंगल फेजिंग के लिए हम लोग क्या लगता है, हमें एक फेज वायर लगता है और एक न्यूट्रल वायर लगता है, करेक्ट। 4 वायर हमें कहाँ पे लगता है, हमें जो अगर 3 फेज सप्लाई चाहिए होगा तो वहां पे हम लोग 3 वायर्स, और जो 3 फेजेस की जो 3 वायर्स है और एक न्यूट्रल, तो वो हम लोग वहां पे यूज करते हैं। लेकिन हमारे घर में 4 वायर्स आते हैं क्या, नहीं, तो हमारे घर में सिर्फ 2 वायर्स ही आते हैं सिंगल फेज के लिए। तो इसलिए ऑप्शन ए तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो नहीं होगा। उसके बाद है, द अर्थ वायर इज मच थिकर इन साइज एंड इज मेड ऑफ कॉपर। ओके, तो अगर आपको ये एग्जैक्टली मालूम नहीं है तो आप इसे होल्ड पे रख सकते हो, ठीक है। हम लोग आगे के ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज, द लाइव वायर हैज अ 0 पोटेंशियल वेयर एज द न्यूट्रल वायर हैज द 220 वोल्ट पोटेंशियल। तो इन्होंने एग्जैक्ट अपोजिट कहा है। लाइव वायर पे 0 पोटेंशियल होता है क्या, नहीं, लाइव वायर पे हमेशा 220 या 230 वोल्ट होता है, तो इसलिए हम लोग उसे लाइव वायर कहते हैं। और जो न्यूट्रल वायर होता है उसे हम लोग 0 पोटेंशियल ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं वहां पे। तो इसलिए ऑप्शन सी भी रॉन्ग ऑप्शन है, करेक्ट आंसर नहीं है। और ऑप्शन डी इज, द रेड वायर इज न्यूट्रल एंड द ब्लैक वायर इज अर्थ वायर। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शंस गलत है। रेड वायर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो फेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, न्यूट्रल के लिए हम लोग नहीं यूज करते। जो ब्लैक वायर है वो हम लोग न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं, और जो अर्थ वायर है उसे हम लोग ग्रीन या फिर ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करते थे। इसलिए ये दोनों पार्ट जो इन्होंने दिए हैं ऑप्शन डी में, ये दोनों के दोनों गलत है। तो इसलिए ऑप्शन डी भी रॉन्ग आंसर है। तो अगर 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत है तो आप एग्जाम में ऑप्शन बी टिक करके आओगे। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है तो आप वो पर्टिकुलर ऑप्शंस को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट आप ऑप्शंस अगर आप चेक करो, अगर आपको पता है कि 100% ऑप्शन ये गलत है तो उसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो, और जो कोई भी बचा ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, और उसे आप लोग टिक करके आ सकते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है जो हम लोगों ने टिक किया है वो। द अर्थ वायर इज मच थिकर इन साइज
एंड इज मेड ऑफ कॉपर। तो हम लोग कॉपर से बनाते ही है, जो कोई भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग जहाँ पे चाहिए तो उसे हम लोग कॉपर से ही बनाते हैं। एंड अर्थ वायर इज मच थिकर इन साइज। तो आपको मैंने कहा था कि जो अर्थ वायर हम लोग यूज करते हैं जो 3 पिन में, वो भी थिकर एंड लॉन्गर होती है। तो वैसे आपको वापस एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि अर्थ वायर हम लोग थिक क्यों यूज करते हैं, इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन CTS वायरिंग सिस्टम द CTS स्टैंड्स फॉर। तो मैंने कहा भी था कि CTS और TRS के फुल फॉर्म आप ध्यान में रख देना। जिन्होंने सुना होगा अच्छे से और लिख लिया होगा, क्योंकि मैंने PDF में प्रोवाइड नहीं किया था वहां पे, तो CTS का करेक्ट आंसर है केबल टायर शीथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केबल टाइप नहीं होता है, तो टाइप वाले ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे, और कोर भी नहीं होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केबल टायर शीथ। और होता है TRS का। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे क्या होता है। ये हम लोगों ने लेक्चर में बताया था, मैंने आपको बताया था, लिख के नहीं दिया था, मैंने आपको वर्बली कहा था कि ये नोट डाउन करना। तो मुझे अभी पता चलेगा कि किन किन लोगों ने अच्छे से लेक्चर देखा है और यहाँ पे आए हैं क्वेश्चन देखने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मुझे कमेंट्स में बताना TRS का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द केबल्स यूज इन द डोमेस्टिक वायरिंग। तो ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। सो ऑप्शन इज वल्कनाइज आयन रबर, जिससे शॉर्ट फॉर्म में VIR भी कहते हैं, तो ये हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है TRS यानी कि टफ रबर शीट। देखो अभी आ भी गया यहाँ पे, चलो अभी जाने दो। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है TRS, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में पूछा था, तो अभी आपको आंसर मिल गया। टफ रबर शीट उसका करेक्ट आंसर है। देन PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेटेड केबल। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जो PVC है ये भी हम लोग केबल्स यूज करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग के केस में, तो इसलिए ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों टाइप की जो वायर या फिर जो केबल्स है वो हम लोग यूज करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द वायरिंग। तो ड्यूरेबिलिटी, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही देखा था, ऑर्डर ऑफ द ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, तो उससे भी हम लोग वायरिंग का जो सिस्टम है या फिर कौन सा टाइप की वायरिंग हमें यूज करनी है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। अपीयरेंस भी मैंने कहा था लेक्चर में कि जो सबसे ज्यादा जिसका अच्छा अपीयरेंस होगा वही मोस्ट प्रेफरेबल होता है। तो कंड्यूट वायरिंग में सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होता है अपीयरेंस के हिसाब से, और सबसे लीस्ट प्रेफरेबल होता है वो होता है क्लिट वायरिंग। एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट वायरिंग। तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कौन से टाइप की वायरिंग करनी है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वोल्टेज लेवल्स आर द स्क्रूड कंड्यूट सर्किट्स यूज। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लेस देन द 259 वोल्ट्स, बिटवीन 250 टू 600 वोल्ट, ऑप्शन सी इज अबव 600 वोल्ट, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिटवीन 250 से 600 वोल्ट। इसे हम लोग यूज करते हैं, जो कंड्यूट सर्किट होता है वो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। Now the last question of the lecture is dash is used in the electrical installation to join the conductors and provide a path of the conductor। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आपने अगर सुना भी होगा कहीं ना कहीं पे, देखा भी होगा, तो अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शंस देख लेते हैं। पाथ बॉक्स, तो ये सुनने में अजीब लगता है। रूट बॉक्स, देन उसके बाद है जंक्शन बॉक्स, एंड द लास्ट वन इज कंड्यूट बॉक्स। तो जिन्होंने लेक्चर हल्का सा भी देखा होगा तो जंक्शन बॉक्स और कंड्यूट बॉक्स ये दो टर्म्स है वो आपको थोड़े से रिलेट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जंक्शन बॉक्स। क्वेश्चन क्या पूछा एक बार फिर से देख लेते हैं। डैश इज यूज इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन टू जॉइन द कंडक्टर्स एंड प्रोवाइड अ पाथ फॉर द कंडक्टर। तो इन्होंने पर्टिकुलरली कंड्यूट के रिलेटेड नहीं पूछा है, तो हम लोग नॉर्मल जनरल टाइप ऑफ द वायरिंग कंसिडर करेंगे, जिसके लिए हम लोग जंक्शन बॉक्सेस यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हो, या तो सर्कुलर टाइप का भी होता है या फिर रेक्टेंगुलर टाइप का भी होता है। तो यहाँ पे अगर हमें कहीं भी नंबर ऑफ वायरिंग यूज करनी पड़ेगी या फिर अगर हमें पाथ प्रोवाइड कराना पड़ेगा अलग से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जंक्शन बॉक्सेस यूज करते हैं। आप डायग्राम में नीचे देख सकते हो, और मेरे हिसाब से आपने बहुत सारी जगह पे ये जंक्शन बॉक्सेस है वो देखे होंगे। तो ये जो जंक्शन बॉक्सेस है वो नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक दोनों फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर सही से दिए होंगे। आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर बताओगे, उसका आंसर क्या होगा वो, कि जो अर्थ वायर है वो हम लोग थिकर वायर यूज क्यों करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब बटन और आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। और ऐसे हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बीएमसीजे में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो अगर आपने ये टॉपिक बाकी के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किए तो भी आपको बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आपने ये लेक्चर सीरीज देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन करना। वहां पे भी हम लोग बहुत सारे नए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो कोई भी क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर में नहीं लिए हैं वो टाइप के क्वेश्चन हम लोग वहां पे डिस्कस करते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस हो सके। तो इसलिए जल्दी से जाके टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर देना। और अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ।